ये भी एक बड़ा कारण है शादियों के फेल होने का। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसको आज ही बदल दो। ऐसा क्या हो गया है कि शादी केवल सहने का नाम बनकर रह गई है। पार्टनर को कभी ना कभी तो सच पता चल ही जाएगा। आजकल शादियों का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। आगे पीछे की बात करोगे तो मुद्दा वहीं का वहीं रह जाएगा। दोनों की नजर नहीं जाती उस रास्ते पर। मतलब कोई आपसे कुछ कहे तो जवाब मत दो। लेकिन ये भी सच है कि खराब शादी के पीछे जरूरी नहीं कि औरतों का ही हाथ हो। तो यकीन मानो आपका रिश्ता जरूर बेहतर हो जाएगा। जो रिश्ते को सुधारने की बजाय बिगाड़ दे। कहीं औरतें सह रही हैं तो कहीं पुरुष, क्योंकि वो बाद में बहुत चुभते हैं। कोई पत्नी पीड़ित है तो कोई पति पीड़ित। तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में चेंज आना नेचुरल है, जिनको अपनाकर आप अपनी शादी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आजकल शादियों का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद लोग शादी से डरने लगे हैं। लेकिन ये भी सच है कि खराब शादी के पीछे जरूरी नहीं कि औरतों का ही हाथ हो। पुरुष भी बराबर के भागीदार हैं। कहीं औरतें सह रही हैं तो कहीं पुरुष। ऐसा क्या हो गया है कि शादी केवल सहने का नाम बनकर रह गई है। शादी को लेकर जो जोक्स बनते हैं वो सच साबित होने लगे हैं। कोई पत्नी पीड़ित है तो कोई पति पीड़ित। जमाना पूरी तरह से बदल चुका है। घरों के माहौल भी बदल गए हैं। तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में चेंज आना नेचुरल है। पर कुछ लोग शादी के रिश्ते में सालों पुराने घिसे पिटे तरीके अपना रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है शादियों के फेल होने का। तो ऐसा क्या करें जिससे शादी में प्रॉब्लम ना आए। मैं आपको ऐसे 7 तरीके बता रहा हूं जिनको अपनाकर आप अपनी शादी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। पहला तरीका, कई बार रिश्तों को खराब होने से बचाने के लिए चुप रहने के लिए कहा जाता है। मतलब कोई आपसे कुछ कहे तो जवाब मत दो, इससे रिश्ता बना रहता है। कहावत है कि एक चुप 100 सुख। लेकिन शादी के रिश्ते में ये बात उल्टी पड़ सकती है। अगर हस्बैंड वाइफ आपस में बात ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि दूसरे के मन में क्या है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी जो हर झगड़े की जड़ होती है। इसलिए सबसे पहले तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। आप आपस में कब, कितनी और कैसे बातचीत करते हैं। कुछ कपल सिर्फ दूसरों के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में कोई बात नहीं करते। उनकी बातचीत में या तो दोस्तों की बातें होती हैं या फिर रिश्तेदारों की या फिर घर वालों की। उस बातचीत में वो खुद कहीं भी नहीं होते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसको आज ही बदल दो। खुद की बात करो। पार्टनर से पूछो कि उसका दिन कैसा बीता। कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसे डिस्कस करो। सॉल्यूशन पर ज्यादा बात करो। प्रॉब्लम पर ही बात करोगे तो परेशानी होगी। इसलिए सोचो कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दिन भर की डिटेल देना जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर मोटी मोटी बातें आपस में शेयर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। इससे आपसी समझ बढ़ेगी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। लेकिन ध्यान रखो कि दिन भर की बातें बताने में कोई झूठ नहीं होना चाहिए, वरना आप मुश्किल में पड़ जाओगे। पार्टनर को कभी ना कभी तो सच पता चल ही जाएगा। बेटर यही है कि पहले ही सच बोल दो। कुछ कपल उस फिलॉसफी को काफी सीरियसली लेते हैं जिसमें कहा जाता है कि वो झूठ नहीं होता जिसको बोलने से किसी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन शादी के रिश्ते में ये फंडा नहीं चलेगा। पार्टनर को किसी और से पता चलेगा तो वो यही सोचेगा कि आपने कुछ छिपाने के लिए झूठ बोला है, और छिपाया उसी चीज को जाता है जो गलत हो। इसलिए आपकी बातचीत में ईमानदारी, खुलापन और सच्चाई होनी चाहिए। ऐसी बातचीत करें जिससे दोनों का रिश्ता बेहतर बने, ना कि बिगड़ जाए। दूसरा तरीका, पार्टनर से कोई बहस हो जाए तो जरूरी नहीं कि जीतने की कोशिश की जाए। बहस को खत्म करने का एक यही तरीका होता है कि एक पार्टनर हथियार डाल दे। कई बार बहुत छोटी सी बात पर बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों जीतने की जिद पर अड़े रहते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि बहस लड़ाई में बदल जाती है। मान लो पार्टनर ने कोई बात कही, आपको लगा कि वो बात सही नहीं है, या फिर आपने उस बात का गलत मतलब निकाल लिया। पार्टनर अपनी बात पर अड़ा रहे
कि उसका ये मतलब नहीं था, पर आप सोचो कि उसने वैसा ही कहा था जो आपने समझा है। ऐसा करते रहोगे तो बात बिगड़ेगी ही, झगड़ा होगा जिसका नुकसान दोनों को होगा। इसलिए बहस को जीत हार का सवाल ना बनने दो। एक जिद पर अड़ा हो तो भलाई इसी में है कि दूसरा उसकी जिद को मान ले, उस समय उसके ईगो को सेटिस्फाइड कर दे। लेकिन हर बार कोई एक ऐसा करे तो उसको भी समझना चाहिए कि ऐसा करना उनके रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। तीसरा तरीका, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, इंसान गलतियों का पुतला है। तो पार्टनर भी एक इंसान है, उससे छोटी मोटी गलती हो गई है तो उसको माफ कर दो। कब तक उसको लेकर बैठे रहोगे? कुछ कपल्स में गलतियां माफ करने को पाप माना जाता है। रिश्ता तो खराब होगा ही, दोनों से ही गलतियां होती हैं, तो माफ करके आगे बढ़ो। एक बात को बार बार रिपीट करने से कुछ हासिल नहीं होगा। पार्टनर को उस गलती के लिए सालों तक सुनाने से भी रिश्ता खराब होगा। आपको ताने देने से भी बचना होगा। माफ करने की कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लो, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। मतलब आपने दिमाग को प्रोग्राम कर दिया कि किसी बात को लेकर नहीं बैठना है, पार्टनर से गलती हो गई है तो उसे माफ करना है, फिर दिमाग वैसा ही रिएक्ट करेगा। चौथा तरीका, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो लड़ाई कैसे करते हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अपने लड़ाई करने के तरीके पर गौर फरमाओ। आपने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि लड़ाई करने का भी कोई तरीका होता है। यस, लड़ाई का सही तरीका आना बेहद जरूरी है। कुछ कपल्स लड़ाई में सालों पुरानी बातों को ले आते हैं जिससे उनके बीच कड़वाहट बढ़ती है। जिस मुद्दे पर लड़ाई हो उसी की बात करो, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये तरीका बताया है और इसको अपनाकर उनके रिश्ते में सुधार आया है। आगे पीछे की बात करोगे तो मुद्दा वहीं का वहीं रह जाएगा, आपके घंटों खराब हो जाएंगे लेकिन कोई हल नहीं निकलेगा। जिस बात को लेकर लड़ाई हो उसी पर स्टिक रहो। लड़ाई में अपने पेरेंट्स को बीच में ना लाओ, ना ही किसी दोस्त की बात करो। एक दूसरे को ताने देने से बचो क्योंकि वो बाद में बहुत चुभते हैं। कोई फैसला भी ना करो क्योंकि जब आपकी लड़ाई हो रही होती है तो आप गुस्से में होते हैं। गुस्से में इंसान कभी सही फैसला नहीं कर पाता। लड़ाई में कोई झूठा वादा भी ना करो, जैसे अगर आज के बाद मैंने कभी तुम्हारी हेल्प ली तो मैं शराब पीना या स्मोकिंग करना छोड़ दूंगा। आपने कह तो दिया लेकिन कर नहीं पाए तो फिर पार्टनर को ताने देने का मौका मिल जाएगा। आपके पास सुनने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। लड़ाई में भी एक तहजीब होना जरूरी है ताकि वो लड़ाई आपके लिए कड़वी याद बनकर न रह जाए। पांचवा तरीका, लाइफ पार्टनर का सही मतलब तभी निकल पाएगा जब आप अपना सब कुछ एक दूसरे से शेयर करोगे। सब कुछ से मतलब है सारी जिम्मेदारियां, दोनों से जुड़े लोग, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, परेशानियां। कपल्स अक्सर परेशानियां तो शेयर कर लेते हैं, एक को परेशानी हो तो दूसरे को उम्मीद होती है कि उसका साथ दिया जाए, उसकी हेल्प की जाए। लेकिन जिम्मेदारियां भी तो साझी होती हैं। जैसे दोनों वर्किंग हैं तो किचन का काम, ग्रोसरी, शॉपिंग सब कुछ मिल बांट कर होना चाहिए। ये नहीं कि एक जना पूरा दिन काम में लगा हुआ है और दूसरा मजे से सो रहा है। ऑफिस जाने के टाइम पर उठता है और बना बनाया नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। शादी का रिश्ता ऐसे नहीं चल सकता। हमें सालों पुरानी ऐसी आदतों को छोड़ना होगा। समझना होगा कि शादी के रिश्ते में सब बराबरी का होता है, दोनों की जिम्मेदारी होती है, हर काम को मिलकर करें। एक किसी काम में परफेक्ट हो सकता है तो दूसरा किसी और काम में। दोनों अपने अपने हिसाब से काम बांट सकते हैं। इससे एक दूसरे में प्यार बढ़ेगा, तकरार नहीं होगी। छठा तरीका, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। मेरे पास ऐसे कितने ही केस आते हैं जिनमें लोग अपने बिगड़े रिश्ते को ठीक करने की कोशिश ही नहीं करते। उनको लगता है कि अब रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। दोनों अपने बिस्तर अलग कर लेते हैं। कुछ कपल सेपरेट रहने लगते हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते कि उनके रिश्ते में ऐसी खराबी आई क्यों है। दोनों में दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों को लगता है
कि वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा, पर यह सच नहीं होता। रास्ता होता है, दोनों की नजर नहीं जाती उस रास्ते पर, या ये कहें कि दोनों उस रास्ते को देखना ही नहीं चाहते। अगर आप दूरियां बढ़ाने की बजाय अपने रिश्ते पर काम करोगे, उसको रिपेयर करने पर ध्यान दोगे, तो यकीन मानो आपका रिश्ता जरूर बेहतर हो जाएगा। इसके लिए आप दोनों को अपने अपने ईगो को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि ईगो की वजह से ही आपका रिश्ता खराब हुआ है। घर वालों दोस्तों की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, अगर वो आपका साथ दें। घर में कुछ मेंबर ऐसे भी हो सकते हैं जो रिश्ते को सुधारने की बजाय बिगाड़ दें, उनसे सावधान रहें। किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ली जा सकती है। अक्सर लोग पहल करने में डरते हैं, कहीं दूसरा कल को सुना ना दे कि तुझसे मेरे बिना रहा नहीं गया। ऐसी नेगेटिव बातें सोचने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव सोच होगी तो ये बातें दिमाग में नहीं आएंगी। 7वां तरीका, एक दूसरे के पेरेंट्स के काम, बच्चों के काम, घर में कोई काम करवाना हो, कोई फंक्शन हो, किसी रिश्तेदार या दोस्त के फंक्शन में जाना हो, हर काम में एक टीम की तरह काम करो। आपस में सलाह करो कि क्या कैसे करना है, पहले पूरी प्लानिंग बनाओ। अच्छा होगा कि एक पेपर पर लिख लो या कंप्यूटर में फाइल बना लो, सब कुछ मिलकर सोचो। इससे आपको एक दूसरे के साथ टाइम मिलेगा, साथ ही हर काम जल्दी और परफेक्ट होगा। वैसे भी हस्बैंड वाइफ को लाइफ की गाड़ी के 2 पहिए कहा जाता है, तो आप उन पहियों की तरह एक दूसरे को साथ लेकर चलते हुए अपनी लाइफ की गाड़ी को बेहतर बनाने के लिए हर दिन काम करते रहो। दोस्तों, लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना मेरा मिशन है। आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें, मैं और मेरी टीम उस विषय को शामिल करने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।